देवादिदेव एकादशी महावीर स्वामी भगवान की। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे अपने। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जिनाय त्रिदशार्चिताय विनष्टे दोषाय गुणार्णवाय विमुक्तिमार्ग प्रतिबोधनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। देवादिदेवाय नमो जिनाय। देवादिदेवाय नमो जिनाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं नमो लोये सव्यसाहोणं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवान की। ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा बोलेंगे। जय बोलिए देवादिदेवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। देवादिदेव एकादशी चंदा प्रभु भगवान की। देवादिदेव एकादशी चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। देवादिदेव खयाशी बरासो वाले मूलनायक महावीर भगवान की। जय बोलिए तपस्वी सम्राट चौगन सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोलिए गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य मम गुरुदेव श्री सुबल सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। ये क्या चल रहा है? पंच कल्याणक महामहोत्सव की। और कौन सा दिन है आज? जन्म कल्याणक। पंच कल्याणक महोत्सव में आज का दिन जन्म कल्याणक का है। अपन सभी का परम सौभाग्य है, या कह लें इस संसार में यह जीव जो भ्रमण कर रहा है, इस भ्रमण के 2 ही कारण, एक पुण्य एक पाप। प्रशस्त पुण्य है वही भी संसार भ्रमण कराता है। जब तक पुण्य और पाप दोनों का नाश नहीं होता तब तक हमारा संसार भ्रमण चलता ही रहेगा। इसलिए आज अपन सभी का पुण्योदय बहुत तीव्र है। कितना? बहुत तीव्र है। तब हम इस कल्याणक में बैठ पा रहे हैं। भगवान की पंच कल्याणक जब साक्षात होते हैं चतुर्थ काल में, तब वहाँ कैसी रचना होगी। कभी उसको जब यहाँ देखते हैं साक्षात जो मंचन चलता है उसके माध्यम से, हाँ ऐसा अनुभव होता है कि कैसा भव्य तक जब ये देखते कितना अच्छा लगता है, तब वो जो साक्षात होता होगा वह कैसा लगेगा उसकी कल्पना भी अपन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पुण्य का बहुत तीव्र उदय है। तो हम तो यही कहना चाहते गुरु महाराज से जो कुछ सीखा है कि इस पुण्योदय में हम इतना और पुण्य कमा लें कि आगे आने वाला जो हमारा भाव हो वह भी ऐसा हो। क्यों कहते हैं पुण्य फला अरिहंता? क्या कहते हैं? पुण्य फला अरिहंता। आज हमारा पुण्य का उदय है। इस पुण्य उदय में भी हम इतना पुण्य कमा लें कि हम भी इस अरिहंत पद को प्राप्त कर सकें। आज जन्म कल्याणक का दिवस है। आज के समय में सबसे अधिक फैशन किस चीज़ का है? मोबाइल। किसका? यहाँ भी देखो सभा में बैठे कुछ आंटी लोग मोबाइल चला रही हैं। ये धर्म सभा में बैठ के भी मोबाइल चला रहे हैं तो तीव्र अंतराय कर्म का बंद हो रहा है। समझे क्यों? धर्म चर्चा देव अर्थात अरिहंत भगवान देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते समय अगर हमारे अंदर कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो हमारे तीव्र कर्म का उदय है। कौन से? अंतराय कर्म का। तो आज हमारा पुण्योदय कि हम भगवान की जन्म कल्याणक मना पा रहे हैं। क्यों? एक दृष्टांत आपके सामने रखते हैं। जन्म कल्याणक है तो हमारे गुरुदेव जो सुबल सागर जी महाराज हैं ना, वो हम लोग को सिखाते हैं और बताते हैं
जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा से तात्पर्य वो कहते हैं ये आदि बराबर होंगे, आदि से भी छोटे होंगे। आदि है ना तू? हाँ। तो गुरुदेव कहते हैं जब मैं इसके बराबर था तो मेरे पापा जी यहाँ बैठे ना, तो गुरुदेव सुनाते हैं पापा मेरी ऐसी उंगली पकड़ के मेरे को मंदिर ले जाते थे और मंदिर में जाके भगवान के चरण स्पर्श करा के कहते थे बेटा भगवान के चरणों को छू के बोल मेरे को मुनिराज बनना है। क्या अर्थात मेरे को मुनि भगवान बनना है, था मुनि बनना है। तो वो छोटे बच्चे के भाव जो थे, ये आज साकार रूप में अपने सामने कौन बैठे हैं? मुनि भी नहीं, मुनि से आगे बढ़ के आचार्य परमेश्वरी। क्यों? उन पिता ने संस्कार दिए थे। आज अपन अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दे सकते हैं। ये भाभी बैठी ज्योति भाभी, उनका बच्चा ये आदि है, देख रहे हम लोग जब से आए हैं चौका लगता है, प्रत्येक समय गुरुदेव के आहार में तत्पर रहता है। क्यों? माँ ने संस्कार दिए होंगे, आगे हो सकता है भी मुनिराज बन जाए, बन सकता है। हाँ वो हाँ भी कर रहा, देखो एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए। इसी प्रकार उन पिता ने अर्थात वीरेंद्र कुमार पंडित जी ने अपने बेटे जिनका नाम विवेक था, क्या था? विवेक था, अब क्या नाम है? आचार्य सुबल सागर जी, उनको संस्कार दिए होंगे और जो भगवान के चरणों को छू के जो विशुद्धि बड़ी होगी, कहते पुण्य था तो भगवान के चरणों का स्पर्श किया, उस पुण्य से उन्होंने इतना तीव्र पुण्य कमाया कि वो मुनि भी बन गए। इस मुनि पद से संभव है क्या? संभव ही नहीं, निश्चित ही है, बिल्कुल कटाक्ष सत्य है कि वो आगे भविष्य में अरिहंत और सिद्ध भी बनेंगे। किस कारण से? संस्कार। तो हम यहाँ बैठी इतनी माँओं से, दीदी लोग से, बहनों से, सब हमारे हैं, यही कहना चाहते हैं अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसे संस्कार दें जैसे पिता वीरेंद्र ने दिए थे। बस यही कहना चाहते, तभी ये जन्म हमें आज जो मिला है बहुत कठिनता से मिलता। कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रंथों में लिखा है जैसे एक हमारे पास डायमंड की अंगूठी है, बहुत महंगी है, हम उसको कोई समुद्र में, नदी में, तालाब में कहीं फेंक दे, वो मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। इसी प्रकार हमारी ये जो मनुष्य पर है हमको मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत तीव्र पुण्य हमने किया होगा जो हमें आज ये पर्याय मिली है, बहुत तीव्र। और वह भी एक भाव का पुण्य नहीं, करोड़ों वर्षों का पुण्य जब इकट्ठा होके आता है, जब हमें यह मनुष्य पर्याय मिलती है। और इस मनुष्य पर्याय में भी आकर अगर हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं कर पाए तो हमारा यह जीवन कैसा? उस अंगूठी की तरह ही है जो गिरी फिर मिलने वाली नहीं है। तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसे संस्कार दें कि आने वाला उनका भविष्य इतना उज्जवल हो कि उनके भविष्य, उनका परिवार, उनका समाज, उनका नगर, हर का नाम गौरव हो। क्यों? अपन कहते हैं, गुरुदेव को क्या कहते हैं? नगर गौरव। क्यों? उनने अपने नगर का गौरव अर्थात उच्च किया, अपने परिवार का भी किया, नगर का किया, जिला का किया, अपनी आत्मा का तो किया ही। कैसे किया? पहले अपनी आत्मा का किया। सबसे पहले एक कुछ है तो अपनी आत्मा है, उसका उद्धार जिस जीव ने कर लिया तो अपने के साथ साथ सबका उद्धार अपने आप हो जाता है। एक और बात बताते हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं तो बहुत बड़े अपने माँ बाप के संस्कार हैं। और कल गर्भी कल्याण का समय था तो एक बात है कि जब मैं माँ के गर्भ में होंगी, मेरी बड़ी दीदी माता जी हैं, गणाचार्य विराग सागर जी के संग में 7 नंबर विविक्ति श्री माता जी, वो और हम लोग कभी मंदिर भी नहीं जाते थे, जानते नहीं क्या होते हैं मंदिर, महाराज जी लोग वगैरह कुछ भी। लेकिन पता नहीं कहाँ से इतना पुण्य आया कि इस तरफ आगे बढ़ गए। घर में चौका भी लगता, चतुर्मास होते महाराज जी लोग के, एक बार नहीं 4 बार लगा, चतुर्मास में 6 बार भी, लेकिन कभी हार नहीं दी आलू त्याग के पीछे, कभी नहीं। क्यों? महाराज जी लोग सबसे पहले कोई शिष्य या भक्त आया हर दिन, बस सबसे पहले क्या? आलू, जाना ही छोड़ दिया। लेकिन तीव्र पुण्य का उदय आया, ऐसा कैसे पता नहीं। अच्छा, विशुद्ध सागर जी का चतुर्मास हुआ था, हम सागर से हैं, मैन सागर मोरा जी के पास, तो दीदी के भाव बन गए, अच्छी बात, वो निकल गई, पता नहीं हमारे तब भी नहीं बने। लेकिन जब पुण्य उदय ऐसा आया, दीदी की दीक्षा हो रही थी, मेरे भाव भी अति तीव्र हो गए। पापा बिल्कुल एग्री नहीं थे कि तुम भी निकलो, क्योंकि बड़ी दीदी तो घर की सबसे, उनको निकलने में पापा को जो तकलीफ थी हम लोग ने देखी है। लेकिन जब मेरे ये भाव थे, पापा ने बिल्कुल भी मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मैं 3 उपास कर लिए एक नहीं कंटिन्यूस, लेकिन फिर भी एग्री नहीं हो रहे पापा।
लेकिन पता नहीं कहाँ से इतना पुण्योदय आया, बता नहीं सकते कैसे आया। इतने बड़े हो गए 11वीं क्लास तक, कोई पता नहीं धर्म में क्या होता, आलू त्याग कर नहीं सकते, रात को खाना है तो खाना ही है, बाजार का खाना है तो खाना ही है। लेकिन जो उस माँ ने मेरे को, मेरी दीदी को जो गर्भ में संस्कार दिए थे, कैसे दिए थे, तो कहते हैं मोरा जी के पास, अच्छा विद्यासागर जी महाराज जी के संग में एक माता जी हैं, सबसे बड़ी माता जी कौन है, गुरुमती, उनके बाद दृढ़मती माता जी। पहले गुरुमती माता जी, सेकंड नंबर पे आती हैं दृढ़मती माता जी, वो भी सागर की हैं। और मान लो ये जिनबाड़ी माँ रखी है, तो इस तरफ माता जी का घर है और बीच में रास्ता, इस तरफ हमारा। तो जब उनने, माने दृढ़मती माता जी, सुनीता दीदी नाम था शायद, तो उनने जब ब्रह्मचार्य व्रत लिया तो दीदी माँ के पेट में थी। तो वो माँ ने जो भावनाएं भाई होंगी उनको देख के, तो हम लोग कह रहे ना इतने बड़े हो गए, कभी धर्म से ना दीदी जुड़े थे ना हम जुड़े थे, मंदिर तो जाना ही नहीं, क्या होता मंदिर भी नहीं। हमारी फ्रेंड है, हमको चिढ़ाते तुम कैसे जैन हो, हमने कहा हम तो चमार हैं। सच कह रहे रियल, हम अपनी कॉपी में भी मेरा नाम गुंजा लेके शिल्पा है, शिल्पा चमारी लिखते CHMAR, बिल्कुल, क्यों जानते ही नहीं थे वो, हम लोग को चिढ़ाते भी थे कैसे हो तुम, अष्टमी चतुर्दशी आ जाओ, हमने कहा हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन वो जो माँ के संस्कार, अर्थात जो माता जी ने जब व्रत लिया था दृढ़मती माता जी ने, तो माँ, बड़ी दीदी माँ के पेट में थी, तो माँ ने जो संस्कार उस समय, माने भावनाएं भाई होंगी, तो वो उदय में आई और दीदी पे असर हुई। और जब उनकी दीक्षा हुई करीब 2 या 3 साल, मैं माँ के पेट में होंगी, पक्का है ये, निश्चित है। हम तो यही मैंने पूरा अनुमान लगाते हैं, क्यों हमारे भाव, दीदी के तो फिर भी हो गए, हमारे भाव तो बिल्कुल नहीं होते थे। अपने पापा की दुकान पे सेठ जीवन की दुकान चलाई, 15 साल खूब चलाई, खूब मस्ती रही। लेकिन जब समय आया, ऐसा आया एकदम तीव्र, कोई पूछता दीदी आपके वैराग्य का कारण, हम कि मैं ये है, माँ ने जब मैं गर्भ में होंगी उस समय उनने फिर भावनाएं भाई होंगी, क्यों निमित्त ऐसे बैठ जाते हैं, वो भावनाएं भाई होंगी। तो जब समय आया, अर्थात बीज उनने बो दिया था भूमि के अंदर, जब भूमि उपजाऊ थी, जब उदय आया, तो ऐसे हम लोग के तीव्र भाव है ना, मैंने फिर घर में परिवार में किसी की भी नहीं सुनी, जाना है तो जाना है, बैराग हमारे पर। किस कारण से, मैं यही आपको बताना चाहिए, किस कारण से, गर्भ कल्याण था। माँ बच्चे को जैसे संस्कार दे दे, बच्चा वैसा ही बनता है, उतना ही इंटेलिजेंट, उतना ही बुद्धिमान, उतना ही अपनी तर्क विद्या से हर चीज में आगे बढ़ने वाला। अभी भिंड में एक जगह गुरुदेव के आहार चल रहे थे, वो भाभी अपने बच्चे को लिए थी, उन भाभी का बच्चा गोदी में था, करीब होगा 5 या 6 महीने का। लेकिन उस बच्चे को भाई संदीप भैया इतना मोटा चश्मा लगा, 6 महीने के बच्चे को। क्यों लगा, किसी ने विचार किया? नहीं किया। उस माँ ने जब बच्चा गर्भ में होगा, पेट में होगा, तो खूब मोबाइल चलाया होगा, पक्का 101%। मैंने जब लगाया तो मेरे मन में यही बात आई, 101% यही बात आई। उस माँ ने अपनी उन 9 महीने के समय खूब मोबाइल चलाया होगा, तो उसका असर उस बच्चे पे पड़ा। ये बिल्कुल खाना है चाहे कुछ भी हो, उन 9 महीने के समय में अपनी ने एक विज्ञानमती माता जी हुई हैं, उनकी संस्कार मंजूषा चलती है, शील मंजूषा चलती, उनको पढ़ो, देखो, समझो, पढ़ के तो देखो क्या कह रही हो किताबें। वो यही कह रही, जैसे संस्कार चाहे हम वैसे अपने बच्चे को बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। एक माँ है, एक माँ तो संसार में माँ है, अपने बच्चे को वैसा बना सकती है। माँ के साथ पिता भी है, हम माँ का नहीं कह रहे, माँ के साथ पिता का रोल भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, छोटा नहीं कह सकते। साक्षात रोल तो हम पापा वीरेंद्र जी का कहते हैं, माँ का भी होगा, उसमें ऐसा नहीं है, होगा। लेकिन हम बस यही आप लोग के सामने भावनाएं भाते हैं, क्या यही भावनाएं भाते नहीं, यही भाव रखते हैं कि आप चाहें तो अपने बच्चे को कहते हैं राम बना दो, या चाहे तो रावण बना दो। तो बस ये जो गर्भ में बच्चा आता उस समय इतनी अच्छी भावनाएं भाएं, इतनी अच्छी कैसी, जो संस्कार मंजूषा आर्य का विज्ञानमती माता जी ने लिखी है, उसको आप लें। नहीं मिलती तो मोबाइल पे हर चीज़ आज के समय गूगल पे डालें, संस्कार मंजूषा आपको निकल आएगी, उसको पढ़ें। मोबाइल से नहीं पढ़ो, उसकी PDF फाइल निकाल लें, किताब बनवा लें, नहीं तो किताब भी उपलब्ध है, उसको पढ़ें। वो कैसे बता रही है, एक बच्चे को, चाहे एक नाम मेरे को याद नहीं रहे, राजा की कहानी आती है अपने आगम ग्रंथ में ही,
उस माँ ने 6 बच्चों को मुनिराज बना दिया। एक राजा थे बहुत बड़े से, मेरे को नाम नहीं पता, वो राजा थे, उस राजा की रानी थी। जब बच्चा गर्भ में आता तो माँ उसको इतना आध्यात्मिक शिक्षा देती थी कि बेटा तुमको मुनि बनना है, शुद्ध हो हम, बुद्ध हो हम, हर प्रकार से। तो जैसा बच्चा बड़ा होता है उसके मुनि बनने के भाव होते। इस प्रकार से उसके 6 पुत्र हुए, 6 ही पुत्र मुनिराज बन गए। राजा को चिंता होने लगी, इतना बड़ा साम्राज्य है हमारे पास, इसकी रक्षा कौन करेगा। तो राजा चिंतित था। रानी ने उससे पूछा, महाराज क्या बात है, आज आप थोड़े से उदास चिंतित से महसूस हो रहा है मेरे को, आप ऐसा हैं। तो राजा कहते हैं, रानी चिंता की बात बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, तो बताओ महाराज, हो सकता मैं आपकी चिंताओं को दूर कर सकूं। तो राजा कहते हैं, आप हमारे 6 पुत्र थे, आपने 6 पुत्रों को मुनिराज बना दिया, लेकिन अब ये विचार चलता कि ये सिंहासन का माने सिंहासन पे बैठने वाला कौन होगा, इस इतने बड़े राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो बस रानी कहती, राजा आप चिंता नहीं करो, मैं आगे आने वाली जो संतान होगी वो पक्का आपके लिए सिंहासन का उत्तराधिकारी होगी। तो उस रानी ने जब गर्भ बच्चा है उसको ऐसे ही संस्कार दिए कि तू युद्ध में बलवान होगा, राजाओं को माने और अपने शत्रु राजाओं पे जीत करने वाला होगा, उत्साहवान होगा, पराक्रमी होगा, हर प्रकार से ऐसी शिक्षा दी। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, वाकई वो इतना सफल राजा बना। क्यों? माँ के संस्कार। मैं एक ही बात को पॉइंट रख रही बार बार, माँ के संस्कार। माँ उन 9 माह के पीरियड के समय में बच्चा को, जो गर्भ में है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जैसे भी संस्कार दिए हों वो उसको वैसा बना सकती है। और ये आपकी तो भिंग धरा है, इतनी बड़ी नगरी है, यहाँ से कहते हैं कितने मुनिराज निकले हैं? नहीं 300-400 नहीं भैया, करीब 150 प्लस हैं। और कहते हैं 7 या 8 तो आचार्य ही हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विनम्र सागर जी, आचार्य गुरुदेव सुबल सागर जी, आचार्य सुबल सागर जी महाराज के दादा आचार्य मुनि सुब्रत सागर जी, ऐसे करीब 7 या और ज़्यादा ही आचार्य बने हैं। इतनी उपजाऊ भूमि ये है। और इसके साथ ही साथ कितनी गणनी आरी का विभाश्री माता जी, आरी का विशाश्री माता जी, और शुरू वाली माता जी भी हैं, वो विधा विद्याश्री, वो भी इसी भूमि से हैं शायद, वो भी है। क्यों निकली? ये धर्म की क्षेत्र की भूमि ही इतनी उपजाऊ है। क्यों है उपजाऊ? क्योंकि साधु महाराज आते रहते हैं, माता जी लोग आते रहते हैं, तो माँ उनके दर्शन करने आती हैं, तो माँ को भाव बनी जाते हैं ऐसे। तो कभी उन बच्चों के अभी कितने नए युवा इस महाराज यहाँ से निकल गए विशुद्ध सागर, करीब 10-15 से ज़्यादा युवा महाराज हैं। क्यों? उन माँ ने, उन आचार्य विराग सागर जो शुरू में आए होंगे, वो उनके शिष्य आए, उनको देख के भावना भाई होंगी, तभी तो ये बच्चे युवा अवस्था में हुए, 18, 20, 25 साल की उम्र चले गए। क्यों? मुनि बन गए। क्यों बने? कारण एक ही, उस माँ ने उन मुनिराजों के दर्शन करके वैसी मंगल भावनाएं भाई होंगी, वो भावना ही आज फल रूप में उनको मुनिराज के रूप में बन गई। तो हम तो एक ही भाव आप लोग के सामने बार बार रखते हैं कि चाहे आप अपने बच्चे को मुनिराज बना लें, चाहे आरिका बना लें, ये सब किस पे निर्भर है? हमारे ऊपर है। आज का समय है, अच्छा भी है और बुरा भी है। ऐसा नहीं कहते बुरा है। क्यों? इतने सारे मुनिराज माता जी लोग महाराज जी बन रहे, तो हम कहेंगे क्या बुरा है? नहीं, बहुत अच्छा समय। आचार्य महाराज विष्णु सागर जी कहते हैं पंचम काल का स्वर्णिम अवसर ये चल रहा है। क्या? पंचम काल का स्वर्णिम अवसर ये चल रहा है। जिसको निकलना निकल चलो, आगे आने वाला समय अच्छा नहीं है। हमारा पुण्योदय बहुत तीव्र है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तीव्र है कि हम इस पंचम काल में इतने स्वर्णिम अवसर में बैठे कि हम उन मुनिराज देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो बस अगर अपना कल्याण करना है इस दुर्लभ पर्याय में, तो निकल चलो, स्वाध्याय करो। आप लोग गृहस्थी में बस फंस गए हैं, कोई बात नहीं, फंस गए कोई बात नहीं, ये भी गृहस्थ धर्म है, छोटा बोका नहीं, बहुत बड़ा है गृहस्थ धर्म। इसमें रहते हुए देव शास्त्र गुरु की पूजा करें, स्वाध्याय करें, जितना संयम पालन कर सके वो करें। और सबसे बड़ा इस पंचम काल में कोई तप है तो कौन सा? स्वाध्याय। कौन सा? स्वाध्याय। अच्छा, विशुद्ध सागर जी और हमारे गुरुदेव से हम जब जुड़े ना, एक ही बात से जुड़े, स्वाध्याय। इष्टोपदेश ग्रंथ गुरुदेव स्वाध्याय कर रहे थे सागर की वाचना में, तो मैंने पहली बार ही उनके मुख से एक बात ही सुनी थी, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है,
कोई भी एक ग्रंथ को इतने बार पढ़ो कि उसमें से कुछ सार आपको निकल आए। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। जैसे कोई वैद्य होता है ना, किसी औषधि को जितना घोंकेगा वह उतनी औषधि गुणकारी होती जाती है। इसी प्रकार एक ही ग्रंथ को इतना घोंक लो कि हमारी बहिरात्मा रूप आत्मा अंतरात्मा बन जाए। उस अंतरात्मा से हम भी उस परमात्मा पद को प्राप्त कर लें। बस यही भावना यहाँ भाते हैं कि आज जो भगवान महावीर स्वामी और उनके साथ साथ 24 तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक अपन सभी मना रहे हैं। ये हमारे आज पुण्य का उदय है। आज सुबह हमारे पुण्यांश भैया आए गुरुदेव के पास और कहते हैं, हे गुरुदेव नमोस्तु, हमारे बहुत तीव्र पुण्य का उदय है जब हम इस पंच कल्याणक को कर पा रहे हैं। वो शब्द मेरे कान में पड़ गए थे। हमने बात सत्य है, जिस जीव का पुण्य उदय है वही यहाँ हाजिर है। नहीं तो भेंगे समाज में कितनी बड़ी समाज है, कितनी बड़ी है, करीब 40 से 50 हजार तो समक है पब्लिक। यहाँ कितने बैठे? क्यों? ये पुण्य की ही महिमा है। जो यहाँ बैठे हैं वह पुण्यशाली ही जीव बैठे हैं। ऐसा नहीं कहते कि वहाँ बैठे वो भी पुण्यशाली नहीं होंगे। वो भी पुण्यशाली जो मंदिर में स्वाध्याय कर रहे हैं। चैत्यालय मंदिर में स्वाध्याय चलता, वो भी समय वही स्वाध्याय का स्वाध्याय चल रहा। जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति कर रहा उनका पुण्य उदय काम का है। यह मनुष्य पर यह पुण्य के उदय से मिल गई। लेकिन पुण्य के उदय में यदि हम पुण्य ना कर पाए तो वो अंगूठी जो समुद्र में गई मिलने वाली नहीं है। इसी पे का यह मनुष्य पर्याय हमें बहुत दुर्लभता से प्राप्त हो गई। और यदि प्राप्त हो गई, हमें यह समझ में आ रहा है, आज आ रहा है तो हम संभल जाएं। क्यों संभलें पूछो, क्यों संभलें? आगे यदि हम आज संभल गए तो आगे भी हम संभलते जाएंगे। हमारे मंदिर में हमारे दादाजी स्वाध्याय करते थे। जब हम धर्म को समझने लगे, हम स्वाध्याय में बैठते थे तो वो एक ही बात कहते थे। वो इतने अच्छे से समझाते थे, बता नहीं सकते। एक ही बात कहते थे, जैसे मान लो हमारा संसार भ्रमण चल रहा है, किस कारण से? अज्ञानता। सबसे बड़ा कारण संसार भ्रमण का हमारा है तो अज्ञानता। बस अज्ञानता को दूर करने का माध्यम स्वाध्याय। जितना स्वाध्याय करेंगे उतना हमारे कर्म घटते जाएंगे। और हमारे कर्म घटते जाएं तो वो दादाजी समझाते थे, हमारे कर्म का उदय आया, मान लो 100% कर्म का उदय आया। स्वाध्याय के माध्यम से हमने समझा कि हमारा कर्म का उदय बहुत तीव्र है। हम समझ गए कर्म का उदय तीव्र है तो हमने क्या? भगवान का नाम लिया। क्या हुआ? कर्म 100% आया तो, लेकिन बंद कितने का हुआ? 80 का। कितना? 80 का। किस कारण से 80 का हुआ? मैं स्वाध्याय किया था। निरंतर हम जब स्वाध्याय करते रहेंगे, अपनी आत्मा को समझते रहेंगे, तो जब वो 80 का उदय में आएगा, जब उदय में फिर से आएगा, क्यों कर्म में तो जो बांधा है उदय में आएगा, फिर से आया तो क्या करेंगे? फिर वो बंधेगा 60 का, बंधेगा 40 का, हम बच जाएंगे। फिर कर्म उदय में आएगा तो हम 40 का जो है वो हम 20 का बच जाएंगे, माने 20% बनेगा, 80 से हम बच जाएंगे। और फिर उदय में आएगा, धीरे धीरे करके हम हैं उस बहिरात्मा अवस्था को छोड़ते हुए अंतरात्मा में स्थित होते इस परमात्मा पद को प्राप्त कर लेंगे। किस माध्यम से? मैं स्वाध्याय। इसलिए सभी को यही प्रेरणा है कि स्वाध्याय करें, चाहे 2 लाइन 1 लाइन चाहे कितना ही, बस स्वाध्याय है तो हमारी अज्ञानता हमारे से दूर होती जाएगी, हमारा मोह अंधकार दूर होता जाएगा और हम भी उस केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा पद को प्राप्त कर लेंगे। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सुबल सागर जी महाराज की जय। पूज्य जिनवाणी माता की, जन्म कल्याणक महोत्सव की। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो